नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MMCC समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कई दिनों से रीट भर्ती 2020 से संबंधित या नोटिफिकेशन से संबंधित बातें निकल कर आ रही थी और एक वीडियो मैंने भी अपलोड की थी। उसमें बताया गया था कि 15 दिसंबर के बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो दोस्तों, आज एक न्यूज़ उससे संबंधित निकल कर आई है। आज 16 दिसंबर है, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ जितनी भी न्यूज़ है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या रहेगा एग्ज़ाम का पैटर्न और क्या क्वालिफिकेशन या क्या अर्हताएँ रहेंगी या न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने रहेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के अनुसार आदेश जारी या मतलब ये पात्रता है वो जारी किए गए हैं। तो हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये पूरी तरह से न्यूज़ जो है मैं आपको पूर्ण रूप से बताने वाला हूँ। ये 16 दिसंबर 2020 आज का ही एक न्यूज़ है और क्या क्या इसमें बताया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी एक ट्वीट किया है, तो मैं आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर क्लियर कर दूँगा कि किस तरह से रीट और कब तक कैसे होने वाली है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें और साथ के साथ अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% रखे गए हैं। छूट का अधिकार राज्य सरकार का माना गया है, इसलिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए निम्न श्रेणियों के लिए छूट का निर्धारण किया जाता है। तो देखते हैं किस तरह से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट के लिए निम्न श्रेणियों को छूट किस तरह से दी जाती है। तो सामान्य आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो जनरल में आरक्षित हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60% रीट में होने अनिवार्य हैं। इसके लिए या इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी यानी SC ST और OBC और EWS के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 55% के लिए होना जरूरी है। नहीं सॉरी, इसमें बताया गया है कि SC ST और EWS इनको क्रम से बताया गया है। तो SC के लिए 55 और ST के लिए 40 यानी कि अनुसूचित जनजाति और सहरिया के लिए 36% रखा गया है, यानी 36% पर सहरिया जाति के लोग पास हो जाएंगे। तो इस तरह से आगे हम देखें, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बता देना। इस तरह से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। आगामी राजस्थान पात्रता परीक्षा किस पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की दिनांक से 3 वर्ष तक रहेगी। यानी कि जो भी अपना पात्रता परीक्षा हो रही है और उससे जो भी अपनी पात्रता के लिए अंक तालिका आती है और उसकी जिस प्रमाण पत्र की जो डेट है उसके आगामी 3 वर्ष तक उसकी जो वैलिड रहेगा, वैधता रहेगी। इसके बाद जयपुर से देखें एक खबर है और ये सारी जयपुर से ही खबर है। सरकार की नई नीति BSTC विद्यार्थियों के लिए बनी मुसीबत। तो देखो, BSTC वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही दुख भरी खबर है। हम देखते हैं आगे, लास्ट तक बने रहिए वीडियो के साथ। लेवल फर्स्ट के लिए अब B.Ed विद्यार्थी भी कर सकते हैं आवेदन, जबकि इससे पहले रीट लेवल फर्स्ट में BSTC विद्यार्थी ही कर सकते थे आवेदन। ऐसे में BSTC विद्यार्थियों की सरकार से मांग। NCTE की गाइडलाइन के अनुसार कॉमर्स के विद्यार्थियों को भी रीट परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। वहीं B.Ed वाले अभ्यर्थी रीट लेवल प्रथम के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। यानी NCTE की गाइडलाइन के अनुसार B.Ed वाले अभ्यर्थी रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन इसका अंतिम निर्णय जल्द ही पंचायती राज के साथ लिया जाएगा। अभी पूर्ण रूप से ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, फिर भी लगभग यही बातें चल रही हैं कि B.Ed वाले विद्यार्थी जो हैं वो अभ्यर्थी हैं जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल 2 दोनों में बैठ सकते हैं या दोनों में आवेदन कर सकते हैं। आगे बात देखें तो रीट भर्ती है जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, उसके विभाग के द्वारा लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी पदों की जल्द ही घोषणा की जाएगी। इच्छुक वह योग्य अभ्यर्थी रीट भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान न्यू गवर्नमेंट से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में लगभग 3000 प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए कम से कम 30,000 अध्यापकों की ज़रूरत है। इसलिए राजस्थान सरकार द्वारा इस माह के अंत में ही रीट भर्ती 2020 की अधिसूचना जारी या नोटिफिकेशन जारी करने की संभावना है। ठीक इसी प्रकार से हम देखें तो रीट परीक्षा को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। इसमें
प्राथमिक शिक्षा आयोजन विभाग जयपुर से जो आदेश हुए हैं 16 फरवरी का जिस आदेश है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखो बातें लिखी हुई हैं कि सामान्य आरक्षित जो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत है वो कितना है और सबके लिए बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए, पहला है सामान्य या आरक्षित, उसके लिए नॉन टीएसपी है तो 60 है और टीएसपी है तो उसके लिए भी 60 है। अनुसूचित जाति जनजाति यानी एसटी के लिए 55 है और टीएसपी में है तो 36 है, जैसे वहाँ पर बताया हुआ था शहरिया के लिए। अनुसूचित जाति एससी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 55% है। इसी प्रकार से समस्त श्रेणी 4 नंबर पर दी हुई समस्त श्रेणी की विधवा एवं प्रत्येकिता महिलाएं भूतपूर्व सैनिक इन तीनों कैटेगरी के लिए 50% न्यूनतम है। और 5वें नंबर पर दिव्यांग या निःशक्त जन श्रेणी के नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति जो हैं उनके लिए 40% और शहरी जनजाति के व्यक्ति हैं जो 36%। केवल ये क्षेत्रीय जो क्षेत्र वो शहरी क्षेत्रीय ही होना जरूरी है। पात्रता संबंधी उक्त मापदंड इस आदेश जारी होने के पश्चात आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट पर लागू होंगे। यानी कि 16 दिसंबर को ये आज की डेट में जो ऑर्डर जारी हुआ है, इसके बाद की जो भर्ती है उन सब में यही पात्रता या जो भी आयोजन होगा परीक्षा का या जो भी पात्रता मापदंड होगा वो ये होगा जो इसमें बताया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अब आपने देख लिया कि ये यहाँ पर बातें हुई हैं। अब इसमें एक बात बताई गई है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी नई दिल्ली के अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु दिशा निर्देश 11 फरवरी 2011 क्रम में आगामी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन हेतु इस विभाग के आदेश दिनांक 24/11/2020 द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। आगामी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के प्रमाण पत्र की वैधता वैलिडिटी जारी होने की दिनांक 3 वर्ष की अवधि रहेगी। ठीक इसी प्रकार से हम देखें तो गोविंद सिंह डोटासरा जी जो शिक्षा मंत्री उन्होंने क्या कहा है, रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है। इस हेतु आज विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम अहरक अंक यानी कि न्यूनतम जो अंक चाहिए उनके लिए उनमें रियायत देने और इस परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। बहुत जल्द ही रीट परीक्षा की तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी न्यूज़, आपको बेहद ज़रूरी और बहुत अच्छी लगी होगी और मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करें और शेयर करें और अपने चैनल को MMC शमीम को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।